नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। ये टॉपिक आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का नाम जो है वो एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम गोल्जी था। उन्हीं के नाम पर ये गोल्जी बॉडी नाम पड़ा। तो उन्होंने नर्व सेल की स्टडी की थी, उसी में इन्होंने गोल्जी को देखा, तो अपने नाम पर ही इन्होंने इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया। तो कमेंट्स के साथ साथ हम इसको थोड़ा देखते हैं कि किस टाइप से हम कमेंट्स लिख कर आ सकते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर है, इसको सबसे पहली बार तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास कैमिलो गोल्जी ने देखा। उनके नाम पर ही इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जीसोम, गोल्जी एपैरेटस और डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डिक्टोसोम, लिपोकोनेड्रिया और ट्रोपोस्पोरेंजियम, बेकर्स बॉडी और इडियोसोम भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम हैं जो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। तो मेनली जो हमने सुना होता है वो होता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। तो ये सारे जो नेम हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे 3 से ही आता है मेनली, या तो गोल्जी बॉडी से, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, या फिर गोल्जी एपैरेटस। तो 3 नाम तो आप याद रखना। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो इसके 2 से 3 पॉइंट्स थे, आप चाहो तो अपनी बुक से और भी लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जैसा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बिल्कुल थैलीनुमा संरचना होती है, और गोल्जी बॉडी भी बिल्कुल थैलीनुमा संरचना होती है, जो कि न्यूक्लियस के आसपास और पूरे साइटोप्लाज्म में होती है। उनकी संख्या हो सकती है 5 से 10 या उससे ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे घटक हैं। सबसे पहला है सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी होती है ये झिल्ली नुमा घुमावदार संरचना होती है। ये एक दूसरे के समानांतर तथा थैलियों के रूप में होती है। एक प्याली नुमा संरचना जो है सिस्टर्नी की दिखाई देती है। इनकी संख्या 4 से 10 हो सकती है। प्रत्येक सिस्टर्नी थोड़ी कर्व्ड वक्रीय होती है। इसमें उत्तल तल यानी फॉर्मिंग फेस और अवतल तल यानी मैचुरिंग फेस होते हैं। तो इसमें 2 फेस होते हैं, फॉर्मिंग फेस और मैचुरिंग फेस। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। तो फॉर्मिंग फेस जो होती है उसे सिस फेस भी बोला जाता है। ये न्यूक्लियस की साइड होती है, न्यूक्लियस की तरफ कुछ उसका स्ट्रक्चर मूव्ड होता है। और जो मैच्योरिंग फेस होती है उसे ट्रांस फेस भी कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। अब देखते हैं ट्यूबल्स के बारे में। तो ट्यूबल्स ये छोटी शाखित नलिकाकार संरचना होती है। ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ये सिस्टर्नी के किनारों पर बनती है। तो ट्यूबल्स के बारे में आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेसिकल्स। ये छोटी तथा थैलीनुमा संरचना है। इनका निर्माण ट्यूबल्स से होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी था। और भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी के। यहाँ आप इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसके आने के चांसेस शॉर्ट में हैं, तो शॉर्ट में इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पर हम एक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी देख सकते हैं, और जब हम गोल्जी बॉडी को बाहर निकाल कर देखते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अच्छे से, तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। सिस फेस जो है इसकी ऐसे होती है, और ट्रांस फेस कुछ इस टाइप से होती है। सिस्टर्नी यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है। यहाँ पर और स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप गोल्जी बॉडी के। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर वर्क गोल्जी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। एक तो कि ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो वर्क है उसके सारे पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो गोल्जी बॉडी का मेनली जो वर्क होता है वो होता है सीक्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं इसका जो सीक्रेशन का वर्क होता है, तो ये सीक्रेशन करता किस चीज़ का है, तो एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, म्यूकस हो गया, तो इन सभी चीज़ों का ये सीक्रेशन करता है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। इनमें ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया संपन्न होती है। इनके द्वारा शुगर के अणुओं से कार्बोहाइड्रेट के अणुओं का निर्माण होता है। ये सेल वॉल और सेल प्लेट का निर्माण भी करते हैं। और गोल्जी बॉडी से ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। लास्ट यहाँ पर एक अलग से पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी सेल का ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन क्यों है? क्योंकि ये सेल के सभी भागों में पदार्थ को भेजने का कार्य करता है। तो अगर हमारी सेल के किसी भी पार्ट को कुछ भी चाहिए, वहाँ पर किसी चीज़ की भी कमी आ रही है, तो वो गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, उसको पैकेट के रूप में वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसलिए हम इसको ट्रैफिक पुलिस बोल देते हैं। तो यहाँ ये शॉर्ट नोट था गोल्जी बॉडी को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।